हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी पीसीएस और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी के द्वारा आप एक अच्छी पोस्ट में कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। तैयारी करने के लिए उसका क्या सिलेबस होता है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ। तो देखिए, जो यूपी पीसीएस है ये 3 चरणों में होती है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स का चरण होता है, दूसरा चरण मेंस का होता है और तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है। तो जो पहला चरण होता है प्रीलिम्स जिसे कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, इसमें जो है 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा पेपर जो होता है सीसैट का होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जब तक आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आप जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसको चेक नहीं किया जाता है। तो हमको सबसे पहले जो सीसैट वाला है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें मात्र आप 33 क्वेश्चन उसमें सिर्फ सही करने पड़ते हैं और उन 33 क्वेश्चंस में आपका हिंदी आता है और आपकी रीजनिंग आती है और रीजनिंग से के साथ साथ आपका मैथ आता है और उसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल आती है। तो इस प्रकार से कुछ उसके मतलब विषय हैं जो सीसैट में आते। इंग्लिश जनरल इंग्लिश आती है और ये सभी जो इनका क्षेत्र होता है वो क्लास 10th तक का मतलब इसमें मतलब होता है। तो ये तो सीसैट की बात हो गई। और इसमें जो होते हैं ये 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की यानी मान लीजिए, आपको समझ में नहीं आता होगा तो मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन सही किया और आपने 3 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए, तो जो आपका एक क्वेश्चन सही वाला था उन 3 के साथ वो भी चला जाएगा। मतलब वो गलत मार्क्स के नंबर सही मार्क्स के द्वारा काट लिए जाएंगे। इसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। फिर देखिए क्या है कि जो जीएस का फर्स्ट होता है, जीएस का फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें आपका आता है इतिहास। इतिहास में है जैसे प्राचीन इतिहास, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को आप जानते हैं 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। तो ये इतिहास हो गया। और उसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल में क्या होता है? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये आता है। और फिर उसके साथ साथ क्या आता है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आता है। और क्या आता है? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ साथ क्या आता है? उसके साथ साथ आपका आता है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। और उसके साथ सबसे मेजर जो पॉइंट होता है वो आता है करंट अफेयर। क्या आता है? करंट अफेयर। और करंट अफेयर जो होता है ये मान के चलिए कि अगर आप 1 ईयर एग्ज़ाम मतलब होने से 1 महीने पहले तक का बैक 1 ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस में सब कुछ मतलब करंट में सब कुछ नहीं पूछता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो चर्चा में बहुत चला है या जो बहुत इम्पॉर्टेंट है संवेदन वर्ग की दृष्टि से, सरकार की जैसी योजनाएं होती हैं, कोई नियुक्ति होती है, सैन्याभ्यास होते हैं, बुक्स होती हैं और उनके जो राइटर होते हैं, जो हमारी विदेशों से हमारे देश की विदेशों से यात्रा होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन, ये सब उसके करंट के मतलब अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन कितने होते हैं? तो
50 यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, इसको पास होने के पहले आप सी सेट का पेपर जो है उसमें क्वालिफाई होइए, और उसके बाद फिर आपका जो जीएस फर्स्ट मतलब जीएस है प्रीलिम्स का, वो चेक होगा। तो उसमें मेरिट बनती, कट ऑफ बनती है, और कट ऑफ के हिसाब से जब आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर वो आप मेंस में पहुंच जाते हैं। और जैसे आप मेंस में पहुंच गए तो उसमें देखिए 8 क्वेश्चन पेपर होंगे। तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे है उसमें आता है कि पहला तो पेपर होता है सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी में है जैसे वो ग्रामर मतलब हिंदी की व्याकरण पूछी जाती है, संक्षेपण पूछा जाता है, और इसी प्रकार के उसमें पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इस तरह से मतलब वो 150 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो सेकंड होता है वो निबंध का आता है 150 मार्क्स का। और ये निबंध जो होते हैं इसमें 3 निबंध लिखने होते हैं, और वो जो निबंध होते हैं वो मतलब टॉपिक्स में रहते हैं कि इस क्षेत्र से आएंगे, और 50-50 नंबर की ये मतलब निबंध उसमें रहता है। तो ये 3 निबंध हो गए 150 नंबर के। और फिर उसके बाद है जैसे जीएस, तो इसमें जीएस यानी सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर, सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर, सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर, सामान्य अध्ययन फिफ्थ पेपर, सामान्य अध्ययन सिक्स पेपर। तो इस प्रकार से ये आते हैं। जो सामान्य अध्ययन 5वां और 6वां पेपर है वो यूपी स्पेशल आता है। मतलब जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी मतलब इस स्टेट, चूँकि स्टेट सिविल सर्विस होती है तो इसमें उस स्टेट स्पेशल से मतलब आता है। तो यूपी का जो स्पेशल भाग है उससे मतलब क्वेश्चन पूछता है। तो ये इस यूपी स्पेशल में कौन कौन सा, तो यानी सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6 इसमें ये आता है। और उसके पहले अभी पिछले वर्ष तक क्या हो रहा था, चल रहा था कि जो वैकल्पिक पेपर था, तो वैकल्पिक पेपर पहले एक होता था, कोई विषय आप लोग को लेना पड़ता था, उसी से 2 पेपर होते थे। तो अब उसको हटा दिया गया है। उसको हटा करके जो यूपी स्पेशल यानी 5 और 6 वाला पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसको वहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो ये हो गया मेंस हो गया। जब आप मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, और इंटरव्यू जो होता है यानी साक्षात्कार जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 1 ईयर चलती है। कितने मतलब पूरा जो प्री मेंस और इंटरव्यू उसका जो मतलब क्राइटेरिया है वो 1 ईयर का बनाया गया है। और इस प्रकार से होता है। अभी देखिए जो अभी ये जो एग्ज़ाम है ये अभी 1 ईयर से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी ये जो एग्ज़ाम है ये मतलब अभी बच्चों ने आंदोलन किया तो उसको कहा गया है कि अब हम जो है कुंभ के बाद इसको कराएंगे 2025 में। तो जो भी बच्चे अभी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करके प्रीलिम्स की मतलब परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये मान के चलिए कि 1 ईयर पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिलेबस की आपको अच्छी प्रकार से समझ होनी चाहिए, और उनके एक एक टॉपिक से यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें फिर मेंस की तैयारी करें और फिर इंटरव्यू की तैयारी करें, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको पहले जो है मेंस की ही तैयारी करना पड़ेगा, और मेंस की तैयारी के साथ ही आपकी प्रीलिम्स की मतलब तैयारी हो जाएगी। और मेंस की तैयारी आपको कैसे करना है, तो इसकी जो बुक्स हैं वो होती हैं, जैसे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को ले सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए जैसे है आप महेश वर्णवाल को ले सकते हैं। और इस प्रकार से है, और जैसे वही बुक्स होती हैं। और बाकी जैसे करंट के लिए दृष्टि की एक आँख वाली होती है, उसको आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ दृष्टि वाली जो है, ये देखिए, ये जैसे ये दृष्टि वाली है तो इसको आप ये करंट के लिए है ये ले सकते हैं इस प्रकार से। और इसमें जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें जो है कि फैक्ट बेस मतलब क्वेश्चन आते हैं।
कुछ क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ होते हैं मिलान करने के लिए आते हैं, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो कथन और कारण मतलब होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा और ये पूछेगा, मतलब ये पूछेगा कि क्या ये जो दूसरा मतलब उसका कारण दिया गया है क्या वो सही है। तो इस प्रकार से जब आप इसको देखेंगे कि 4-5 प्रकार के ही क्वेश्चन मतलब सिर्फ होते हैं, टाइप होते हैं, बाकी उनके जो मतलब जैसे मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो अगर उसमें से आपने 1 या 2 को भी मैच कर लिया तो वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आप उसके उत्तर तक मतलब पहुंच सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे आप पूरा मतलब स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की, आपने मैंने कर लिया तो उसमें आपको पहला जो क्या करना है उसमें आपको अपना बेस तैयार करना है, मतलब आधार, मतलब ज्योग्राफी में जैसे क्या है कि प्रायद्वीप क्या होता है और महाद्वीप क्या हैं, और जैसे भारत के बारे में है तो मिट्टियाँ क्या हैं, किस स्टेट में पाई जाती हैं, और इस उसमें जैसे कोई फसल है तो फसल जो होती है वो कितना उसमें मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और इस मिट्टी में किस किस चीज़ की अधिकता होती है, किस चीज़ की कमी होती है, इस मिट्टी में कौन सी फसल हो मतलब अच्छे से उत्पादित की जाती है, लेटेस्ट जो डाटा होता है वो हर साल मतलब आता है तो वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो चीज़ें हैं वो मतलब आपको मतलब मालूम होना चाहिए। और इसमें जो है आपको मैप भी आना चाहिए, मतलब मैप में क्या है कि वर्ल्ड का मैप, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से कौन सी नदी आती है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, और किस देश में जो है कौन सी ऊंची चोटी है, कौन सा पर्वत है, और किस देश में कौन सा मतलब खनन किया जाता है, कौन सी चीज़ें वहाँ से मतलब मिलती हैं, उत्पादन की दृष्टि में मतलब जो है वो कौन सा देश मतलब अग्रणी है। इसी प्रकार से अपने भारत में भी आपको देखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ उसकी जो सहायक नदियाँ हैं कहाँ से मिलती हैं, और फिर वो कहाँ जा कर के मतलब उसका विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें आपको मतलब मैप आपके पास यूपी का और एक भारत का और एक वर्ल्ड का मतलब मैप होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको यूपी पीसीएस का सिलेबस बता दिया है। और मैं जैसे आप उसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी की भी मतलब उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें देखिए समीक्षा अधिकारी में क्या होता है कि जो उसका सेकंड पेपर होता है वो हिंदी का हो जाता है। जैसे इसमें सी सेट का होता है तो उसकी जगह उसमें हिंदी का पेपर हो जाता है। बाकी जो जीएस का है वो सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदल जाती है, पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी सिलेबस पूरा सेम है। तो उसमें देखिए कि जैसे है कि आप जैसे हिंदी के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, तो हिंदी के लिए देखिए जैसे ये है, ये जैसे हिंदी की बुक है, ये है, तो इसको आप मतलब ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आता है, 60 नंबर की हिंदी आती है, 1 घंटे का पेपर होता है और 60 नंबर की हिंदी आती है। जो पहला वाला जीएस का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। वो कितने का होता है, वो 2 घंटे का 140 मतलब उसमें क्वेश्चन होते हैं, और ये 60 यानी तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है, तो इसमें देखिए आता है आपका मतलब सिर्फ 6 इसमें हिंदी में आती हैं, और वो पूरा बताया गया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी वाले में बताया गया है। जैसे इसमें आता है, पहला आता है विलोम, विलोम शब्द आते हैं, एक कोई दे देगा और उस मतलब उसमें मिलान करने के लिए दे देगा या पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर दूसरा आता है इसमें वाक्य एवं वर्तनी, वाक्य एवं वर्तनी, वर्तनी मतलब सही शब्द हैं कि गलत शब्द हैं, ये सब दे दिया जाता है। फिर तो और फिर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चौथा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द। फिर पांचवा है विशेष और विशेषण, पांचवा क्या है, विशेष और विशेषण। फिर है पर्यायवाची शब्द, फिर क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से ये 6 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं, 6 टॉपिक है, और प्रत्येक टॉपिक से 10-10 मतलब क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से 6 से मतलब 60 क्वेश्चन हो गए।
तो ये हिंदी का हो गया। और समीक्षा अधिकारी में मतलब इसकी जो अच्छी चीज़ है क्या है कि अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती है तो फिर वो समीक्षा अधिकारी उसका बनने का सपना जो है वो आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदी जो है इसमें बहुत ही अच्छा रोल जो है प्ले करती है। तो इस प्रकार से हिंदी का जो आपका तरीका है वो मान लीजिए कि प्रतिदिन आपको कम से कम आधा घंटा तो मतलब उसमें आपको हिंदी के लिए देना ही पड़ेगा। ये हो गया। बाकी उसमें जैसे कि सामान्य हिंदी था तो उसमें पत्राचार है और निबंध है, वैसे ही आता है। बाकी इसमें मेंस में क्या होता है कि मेंस में भी जीएस का है एक पेपर हो जाता है। इस प्रकार से इसमें मतलब मेंस में सिर्फ इतना ही होता है। तो ये मतलब इजी है और बहुत ही अच्छी ये एक जॉब है। अगर इसमें नाम लेना हो तो जो अच्छे बच्चे हैं वो इसमें जा सकते हैं और ये सचिवालय में इसमें होता है। तो आप लोगों को मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? तो अगर आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप की जो क्वेरी है आप वो कमेंट में मतलब पूछ सकते हैं और मैं उसको देख करके समय निकाल करके आपको आंसर देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। और मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन और आप लोग इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार से और आप लोग जो हैं इसको जोड़िए और मैं इसको आपको क्रम वाइज मतलब मैं जितना आपको बताऊंगी अगर आप उतना कर लेंगे तो आप सफलता के बहुत करीब हो जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।